हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपारनी तेज ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में, और ऐसे ही होना चाहिए। एंड बोलते हैं ना कि हमें कुछ भी काम अगर शुरुआत करना है अगर हम उसकी तैयारी कुछ पहले से ही करने लग जाएं तो वो बहुत अच्छे से वो काम सक्सेस होता है। तो ये हर हाउस वाइफ का ही काम है कि हमें कुछ भी अगर करना होता है तो एक स्टेप हम पहले ही सोच कर चलते हैं। लाइक हम रात में ही सोच लेते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। देन ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते करते हम ये सोच लेते हैं कि हमें लंच में क्या बनाना है। एंड देन लंच प्रिपेयर करते करते हमारे माइंड में ये जाता है कि अब डिनर के लिए क्या करना है। तो बस ये सारी हाउस वाइफ का यही चलता रहता है। खाना खाते खाते भी वो मोस्टली यही सोचते हैं कि अब आगे क्या बनाना है। सो ये आई थिंक सभी करते होंगे कि रात में कुछ ना कुछ छोटा मोटा सा प्रिपरेशन करके वो रखते होंगे, जो कि मैं वही कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग लंच में एक्चुअली सभी लोग इडली वैसे तो कभी भी बना सकते हैं, जिसकी जब जो मर्ज़ी है। मैं ये इडली का बैटर प्रिपेयर कर रही थी। मैंने सोक तो कर दिया था उसे, मैंने आफ्टरनून में ही सोक कर दिया था राइस दाल। और मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि मैं इसके साथ इडली के बैटर के साथ दाल और राइस के साथ ना थोड़ा से भीगे हुए पोहे भी डालती हूँ 2 चम्मच, जिससे कि उसमें फर्मेंटेशन जल्दी हो जाता है और इडली हमारी बहुत फ्लफ़ी बनती है। और मेथी दाना तो मस्ट ऐड कीजिए आप, जिससे कि हमारा एक्चुअली वो बादी का भी जो प्रॉब्लम होता है लेडीज़ों की बॉडी में मोस्टली होता है, वो बाद का इशू, तो वो भी नहीं होता है। और मेथी दाने की तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो थोड़ा सा वो भी ऐड करना चाहिए। तो मैं ये सारी चीज़ें उसमें आफ्टरनून में भिगो के मैंने रख दिया था। एंड देन मैं नाइट में उसको पीस कर रख रही थी कि मेरा लंच टाइम तक वो अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाए और अच्छी मेरी इडली बहुत खिली खिली बनी। तो बस मैंने रात में वही बैटर पीस के अच्छे से फ़ाइन पेस्ट कर लिया था। वैसे तो कोई कोई चावल को अलग सोक करता है, दाल को अलग सोक करता है, तो मैं तो एक साथ ही सोक कर देती हूँ। सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, कोई अलग सोक करो या फिर एक साथ सोक करो, जैसे भी करना हो। एंड फिर मैं यहाँ रात में हमारा जो भी डिनर हो चुका था उसके बर्तन सारे क्लीन करी। देन जो अच्छे से सिंक क्लीन करना, मतलब किचन में वो होता है ना, लास्ट रात में सोने से पहले सारी चीज़ें क्लीन करके सो, तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी मॉर्निंग इतनी अच्छी होती है, साफ़ साफ़ एकदम क्लीन किचन देख के मन खुश हो जाता है काम करने में। तो बस वही रात में मैं वही कर रही थी कि फटाफट से ये काम पूरा सफाई क्लीनिंग करके ही सोती हूँ मैं, चाहे कितना भी लेट हो जाए। एंड रात में थोड़े बहुत वो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो बादाम किशमिश, ये भी थोड़े से सोख करके रखती हूँ मैं। सुबह, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको देना ही चाहिए सुबह। और उनको क्या, हम भी बचपन से खाते हुए आए हैं, तो मेरी तो ये हैबिट में है कि मैं रात में बादाम और किशमिश से भिगोती हूँ। और हो सकता है तो वॉलनट भी कभी कभी, बट बादाम किशमिश तो मस्ट है मेरा। एंड देखिए फिर ये जैसे ही सुबह मॉर्निंग हो जाती है, देखिए मेरा इडली का बैटर कितने अच्छे से फर्मेंट हुआ है। एंड ये तो मैं लंच में बनाने वाली थी, तो मैं उसको साइड में करके फिर मैं यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए सोची कि अब दाल चावल की रेसिपी लंच में बनने ही वाली है, तो ब्रेकफास्ट में क्यों ना हम थोड़ा सा पराठे या फिर रोटी खा लेते हैं। तो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए फिर यहाँ पे पराठे, थोड़ा सा नमकीन पराठे रेडी करने लग गई थी। हस्बैंड का ऑफिस जाने का भी टाइम हो रहा था, सुबह हो गई थी, वो उठ चुके थे, और उनका पूजा करने का टाइम हो रहा था। सुबह सुबह की पूजा मोस्टली वही करते हैं, क्योंकि मुझे सारे काम निपटाते लेट हो जाता है। तो मैं उनसे मोस्टली बोल देती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो आप पूजा करके जाना, क्योंकि हमारी पूजा भी बहुत लंबी होती है। तो पूजा करने को मैं उनको बोल देती हूँ, तो वो अपना पूजा में लगे हुए थे। मैं यहाँ फटाफट से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी, बच्चों का भी टिफ़िन रेडी करना था।
और मैं ना साथ के साथ थोड़ा बहुत यहाँ पे घर में क्लीनिंग भी करती जाती हूँ। मैंने एक्चुअली भगवान का पूजा वाला रूम तो सुबह ही क्लीन कर लिया था, क्योंकि वहाँ पूजा करनी होती तो उसको पहले ही क्लीन कर देती हूँ मैं, झाड़ू पोछा करके। एंड देन यहाँ पे मैं अपना ये जो बाकी के रूम जो बचे हुए थे सोची वहाँ की भी झाड़ू निकाल लेना चाहिए, जब तक थोड़ा बहुत टाइम था मेरे पास, क्योंकि आटा गूंद के रखा था तो मैं उसे 10 to 15 मिनट्स ऐसे रेस्ट करने के लिए छोड़ती हूँ, जिससे कि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक में तो मेरी झाड़ू भी हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से यहाँ पे, मतलब जो भी अपना टाइम है ना, छोटा मोटा बीच में जो टाइम मिलता है ना, उसे यूटिलाइज़ करते रहना चाहिए आई थिंक सभी को, और वो सभी करते हैं। तो मैं भी बस वही कर रही थी, झाड़ू और पोछा तो बाद में ही लगेगा एकदम, बस ये झाड़ू एक्चुअली कम से कम ये पूरा कचरा जो भी है वो सब बाहर निकल जाना चाहिए। एंड यहाँ पे मेरा झाड़ू का काम फिनिश हो गया था और मैं फटाफट से किचन में आ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पूजा हो चुकी थी और उनका अब ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था। तो मैं यहाँ पे फटाफट से पराठे बनाए, उनके लिए चाय बनाई, उनको ब्रेकफास्ट दिया। एंड जो लंच का वीडियो है, इडली वाला वीडियो, मैं वो कल अपलोड करूँगी एंड आप लोग उसे कल देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगते हैं आपको मेरे वीडियोज़। एंड ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।